कहा जाता है कि कथा में, सत्संग में चारों युग चले आते हैं। ये मत सोचिए कि ये कलयुग है तो कथा में केवल कलयुग का ही युग चल रहा है, नहीं, जो कथा है इसमें चारों युग उपस्थित हो जाते हैं। आप कहेंगे कैसे? तो सतयुग की पूजा क्या है? कृते जोग सब जोगी विज्ञानी, कृत जोग समझो की विज्ञानी, करि हर ध्यान तरहि भव प्राणी, करि हर भाव तरहि भव प्राणी, करि हर ध्यान तरहि भव प्राणी। करि हर ध्यान तरहि भव प्राणी। तो कल जो कृतयुग की पूजा है क्या है? वह ध्यान है, साधना है। और सत्संग में क्या होता है कि हम भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। जब संकल्प लेना होता है तो हम परमात्मा का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं। जरा इस प्रसंग को आप सावधानी पूर्वक सुनेंगे कि कलयुग में भी चारों युग कथा में, सत्संग में कैसे उपस्थित हो जाते हैं, विचार करना होगा। तो जो हम कथा में पूजन करते हैं, रामचरितमानस की और व्यास का पूजन, तो व्यास को भी विष्णु रूपाय कहा गया है। और रामचरित जो मानस ग्रंथ है वह तो साक्षात भगवान श्री राम का ही विग्रह है। भगवान शरीर का यह, भगवान राम का यह स्वयं शरीर है, वांग्मय भगवान का रूप है। तो सतयुग में क्या है? करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। तो हम ध्यान करते हैं, परमात्मा का संकल्प लेते हैं। और द्वापर में क्या कहा गया? द्वापर की पूजा है, द्वापर करी रघुपति पद पूजा, द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपायन दूजा, नर भव तरहि उपायन दूजा, नर भव तरहि उपायन दूजा, नर भव तरहि उपायन दूजा। तो द्वापर में भगवान के चरण की पूजा होती है और यहाँ मानस की पूजा। अब त्रेता में यज्ञ की विधान बताई गए हैं। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, आ प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरहि। यज्ञ होता था, उसमें हवन होते थे। तो आज भी कथा में हम संकल्प लेते हैं, हवन करते हैं। यह क्या है? त्रेता की पूजा है। और कलयुग में क्या कहा गया कि कलयुग में भी क्या है? कलयुग की पूजा है भगवान का संकीर्तन, भगवान का नाम जप करना। कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावहि वही भव था, गावत नर पावहि भव था, गावत नर पावहि भव था, गावत नर पावहि भव था। तो कलयुग में संकीर्तन है और कथा में भी हम भगवान का नाम लेते हैं, संकीर्तन करते हैं। किसी जिज्ञासु ने प्रश्न किया
कि त्रेता में भगवान राम थे, द्वापर में भगवान कृष्ण थे। लोगों ने दर्शन किया, उनके चरणों का ध्यान किया, तब भगवान से प्रेम हुआ, उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई, भाव उत्पन्न हुए। लेकिन कलयुग के लोगों का प्रेम कैसे बढ़ेगा, भाव कैसे बढ़ेगा परमात्मा के चरणों में? वो भगवान कैसे मिलेंगे? कलयुग का मानव भगवान को कैसे प्राप्त करे, कैसे मुक्ति हो? उस समय तो लोग भगवान कृष्ण को देखे थे द्वापर में, त्रेता के भक्त, त्रेता के जीव भगवान राम को देखे तो उनके चरणों में प्रेम हुआ, भाव बढ़ा, प्रेम बढ़ा। लेकिन कलयुग में कैसे? और बाबा तो ये कहते हैं कि भगवान के चरणों में प्रेम करो, नहीं लगाओ। सखा परम पर मारथ कि परमात्मा के चरणों में प्रेम करो। कलयुग के जीव ने कहा कि महाराज प्रेम कैसे हो? उस समय लोग देखे थे भगवान को, गिद्धराज जटायु ने देखा, सबरी देखी, भक्त विभीषण जी भी देखे, और जितने भी भक्त थे दर्शन किए। सबके विषय में वर्णन आता है कि जटायु जी देखे थे भगवान के चरण को, तभी तो उनके चरणों की रेखा का वो स्मरण करने लगे। जब उनका पंख कट गया था रावण के कृपाण से, तलवार से, तो उस समय पक्षीराज गिद्धराज जटायु जी भगवान के चरणों में जो 48 रेखाएं हैं, चरण चिन्ह हैं, उसका स्मरण कौन कर रहे हैं? तो भक्तराज जटायु जी कर रहे हैं। दोनों चरणों को मिलाकर के 48 रेखाएं हैं भगवान के चरणों में, उसका स्मरण कर रहे हैं जटायु जी। हरि आगे परा गिद्धपति देखा, आगे परा गिद्धपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन्ह रेखा, सुमिरत राम चरण जिन्ह रेखा, सुमिरत राम चरण जिन्ह रेखा, सुमिरत राम चरण जिन्ह रेखा। तो एक जटायु जी हैं, चरणों की रेखाओं का स्मरण करने वाले, सुमिरन करने वाले, और उसी रेखाओं का चिंतन ध्यान श्री जानकी जी भी कर रही हैं। कहाँ? तो अशोक वाटिका में, अशोक वृक्ष के नीचे बैठ करके। तो उस समय तो लोग देखे थे, क्या कर रही हैं कि निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल परम दुखी भाव पवन सुत, देख जानकी दीन, देख जानकी दीन, निज पद नयन दिए
मन राम पद कमल लेनी। ये सीता जी भी स्मरण कर रही हैं और भक्तराज विभीषण जी जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाय, ते पदयाज बेलो की इन्ह नयन इन्हाय बजाय, हाँ इन्ह नयन इन्हाय बजाय, हे राम इन्ह नयन इन्हाय बजाय। तो ये लोग चरणों की रेखाओं का स्मरण कर रहे हैं। तो आप पूछेंगे चरण और आचरण, द्वापर में त्रेता में भगवान के चरणों का स्मरण किया गया, लेकिन कलयुग में भगवान के आचरण का, भगवान के लीलाओं का, उनके कीर्ति का, उनके यश का हम सुमिरन करके, चिंतन करके, गायन करके इस भवसागर से पार जा सकते हैं। हमारा कल्याण उद्धार हो सकता है। तो भगवान की जो कथा है प्यारे, यह बड़ी कथा अद्भुत है। आप जानते हैं जहाँ भगवान की कथा होती है राम जी की, हमारे जो हनुमान जी हैं बड़े ये राम कथा के रसिया हैं, राम कथा सुनबे को रसिया हैं संत श्री हनुमंत लाल जी। जहाँ भी भगवान की कथा होती है वो पहुंच जाते हैं। कहा गया है कि राम कथा जहाँ कोई कहे, तह तह पवन कुमार, अंजलि कर सिर धर सुनत, बहत नयन जलधार, बहत नयन जलधार। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं, बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, मारुति नमत राक्षसांतकम्। जहाँ भी भगवान की कथा हो ये पहुँच जाते हैं।